सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धर्मकार जी और सत्संगत आज दास को बड़ा बुरा लगा जब दास सत्संग देखा कि एक माँ के मंदिर में सत्संगत किसी जंतु का बलिदान हो रहा है। सत्संगत बलिदान शब्द का अर्थ हमें पता नहीं है, लेकिन सत्संगत आज हम बलिदान देने निकल चुके हैं। वो भी किसका सत्संगत हम बलि कर रहे हैं। तो सत्संगत कहते हैं जिसका कोई न सहारा इस जग में, उसका राम सहारा सारे जग में। तो सत्संगत हम सभी माँ के समक्ष बलि देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि माँ तो जीव जंतु के भी होते हैं, माँ तो किसी जानवर के भी होते हैं। सत्संगत आज मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ये माँ है। अरे ये कौन से माँ को सत्संगत आप बलि दे रहे हो? वही माँ जो सीता थी। आप जनकपुर में भी जाएंगे तो बहुत सत्संगत स्थान पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ बकरे का बलि दिया जाए। लेकिन सत्संगत हमें ये नहीं पता है कि बलि का अर्थ क्या है। बलि सत्संगत उस समय से चलता आ रहा है जब सत्संगत हम राजा बलि का नाम सुनते होंगे। बावन भगवान आए और जब दो पग में ही सत्संगत पूरे ब्रह्मांड को माप लिए और बोले तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने सत्संगत अपना सर दे दिया कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सर पे रखें। तो राजा बलि ने सत्संगत अपने अहंकार का त्याग के अपने मैं को त्याग करके अपने सत्संगत पूरे जो देह सत्संगत उसको त्याग करके कि मेरा तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है, वो सोच विचार के सत्संगत वो बलिदान दिए। और आज हम उन्हीं के नाम पे सत्संगत नाना प्रकार के रीति रिवाज कर रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं। बलिदान हमारे अंदर जो मैं बैठा है, अहंकार बैठा है, बलिदान तो सत्संगत उसका देना है जो घृणा भावना बैठी है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष वाली भावना है हमारे अंदर, तो बलिदान सत्संगत हमें उसे देना है, तभी हमारा बलिदान जो है सार्थक होगा। और सत्संगत रामायण की भी कई पंक्तियाँ में आप देखते होंगे और भी आप जितने भी धर्म ग्रंथ देखते होंगे सत्संगत, उसमें यही बताया जा रहा है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्यार रखना है, नम्रता रखना है, सहनशीलता रखना है। और यही बात सत्संगत निरंकारी मिशन कह रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो बात सत्संगत अक्सर याद आती है जब कहते थे कि पनीर नहीं तो दाल में खुश हो, गाड़ी नहीं तो पैदल खुश हो। और भी सत्संगत तो दास जब सत्संगत दास को आश्चर्य हो रहा था, सत्संगत दास ने लगभग 25-30 किलोमीटर का सफ़र लगातार साइकिल से करते रहा सत्संग जाने के लिए, परंतु सत्संग दास को कुछ नहीं हुआ। और सत्संग कहते हैं कि अगर हम सत्संग के लिए सत्संग चलते हैं तो स्वयं सतगुरु हम पे सहायक हो जाते हैं और जो हम सोचते हैं सत्संग वो हमारा पूरा हो जाता है। दास के साथ ऐसा कई बार घटना घटी सत्संगत, जो कि दास सोचा जाने के लिए सत्संग में, दास घर से निकला, फिर बीच में बाधाएं आ गई, दास का मन भी डोलने लगा कि शायद जा पाएंगे या नहीं। बट सत्संग दास सिमरन करते हुए सतगुरु माता जी से अरदास किया
कि दास जिस काम के लिए निकला है आप उस काम को पूरा करें, तो सत्संग दास बड़ा आनंदित होगा। और तभी सत्संग धैर्य रखते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए सत्संगत जहाँ घर से सोच के निकले थे, फिर वहीं सत्संग जहाँ सत्संग में जाना था वहीं फिर सत्संग पहुँच गया। दास को बड़ा आश्चर्य लगा कि जब दास लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल गया साइकिल से, तो दास का सत्संग तबीयत खराब हो गई। लेकिन सत्संग जब दास 25-30 किलोमीटर सफ़र किया साइकिल से सत्संग जाने के लिए, तो सत्संग दास का एक बुखार तक नहीं सत्संग आया और लगातार 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाते रह गए। और सत्संग हमें बलिदान किसी जानवर जीव जंतु का नहीं देना है। अगर हम किसी माँ के मंदिर में सत्संग बलिदान देते हैं तो हमारे लिए सार्थक नहीं, क्योंकि माँ तो सत्संग पूरे संसार का माँ होता है। तो फिर सत्संग वो कैसे चाहेगा कि मेरे सामने मेरे बच्चों का सत्संग बलि दिया जाए। और सत्संग सतगुरु से यही अरदास करेगा कि हे कृपा के निधान दीन दयाल, आप ऐसा रहमत करो, आप ऐसा जो है भावना सभी के अंदर भर दो ताकि सभी जो है असलियत को जाने। दास तो बच्चा है आपके सामने, आप जी दास पे भी कृपा करना कि दास प्रत्येक सत्संग को अटेंड करें। और सत्संग एक आवश्यक सूचना है, दिनांक 1/6/2022 को यानी 1 जून 2022 को समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक काकर घाटी में सत्संग का जो है विशेष प्रकार के सत्संग का आयोजन किया गया है, जहां महात्मा जय किशोर प्रसाद जी संयोजक महात्मा सहरसा से आ रहे हैं। तो हम जी वहां भी जाने का प्रयास रखें कि नहीं, वहां भी हमको जाना है, क्योंकि सत्संग अगर कहीं दूर से आ रहे हैं महात्मा तो हमें उनके बातों का ध्यान देना होगा, उनके बातों को अमल में लाना होगा। नहीं तो सत्संग महात्मा जी का आने का यहाँ कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। बाबा हरदीप सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि हमें ऐसा करना है जिससे सत्संग हर घर में एक निरंकारी हो। तो ऐसा होगा या नहीं होगा दास तो नहीं सत्संग कह पाएगा, मगर आप जी ऐसा करो, आप जी वहाँ ऐसा सहयोग करो कि कम से कम उस मोहल्ले में सत्संग निरंकारी परिवार बढ़े। और सतगुरु से यही अरदास कि आप जी वहाँ ऐसा एक माहौल क्रिएट करो कि सभी जो है असलियत को जाने, और जो सत्संग माया में है तो माया से भी निकले। और एक और बड़ी बात है कि वहाँ दोपहर 2 बजे से ही सत्संग इसी चैनल पे आपको लाइव देखने को मिलेगा वो सत्संग। तो अगर आप जी वहाँ नहीं आ पा रहे हो तो आप जी लाइव सत्संग भी देख सकते हैं। तो सतगुरु से लास्ट में यही अरदास करेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। यही अरदास, यही विनती प्यार से कहना। धन्यवाद जी।